Good morning to all of you. I am Ashish Nima and I am going to deliver you lecture on the topic magnetic fundamentals. It is very important topic for both diploma and BE students and it is useful for EC, EE and first year students. Now we discuss about magnetic fundamentals. आज हम मैग्नेटिक फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है. तो सबसे पहले हम मैग्नेट के बारे में देखेंगे यहाँ पे कि मैग्नेट क्या होता है. ठीक है, मैग्नेट एक ऐसा पदार्थ है जो किसी लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है. यह पदार्थ वो हम चुंबक कहते हैं. इस अध्याय में हम चुंबक के बारे में विस्तार से देखेंगे. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है. इसकी खोज लगभग 800 वर्ष पूर्व मैग्नीशिया नामक शहर में की गई थी. इसके खनिज में अद्भुत गुण पाए जाते हैं. इसके खनिज का नाम मैग्नाइट रखा गया. इसके संपर्क में जब भी कोई लोहे का टुकड़ा आता है तो यह उसे अपनी ओर आकर्षित करता है तथा वह टुकड़ा अन्य टुकड़ों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है. मैग्नाइट खनिज वास्तव में Fe2O3 से मिलकर बना है. इसमें एक बात और है कि जब इसको आप लटकाते हैं तो ये उत्तरी दक्षिण दिशा में ठहरता है. इस कारण इसका उपयोग दिशा को जानने के लिए भी किया जाता है. यहाँ पर हम इसे लेडस्टोन के नाम से भी जानते हैं. इसको बनाने में जिस ऑक्साइड का प्रयोग होता है वो Fe2O3 है. इसको चुंबक कहा जाता है. इंग्लिश में इसे मैग्नेट कहते हैं तथा चुंबक के गुणों को चुंबकत्व कहते हैं. इसको बनाने के लिए लोहा, निकल, कोबाल्ट इत्यादि से बनी वस्तुओं को हम अपने चुंबक से आकर्षित कर सकते हैं. इन पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं. चित्र में चुंबक को प्रदर्शित किया गया है. इसमें 2 ध्रुव हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव. इसमें उत्तर और दक्षिण ध्रुवों में चुंबकत्व का मान सर्वाधिक होता है तथा मध्य में इसका मान कम होता है. इससे निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं. अब हम चुंबक के प्रकारों की बात करेंगे. टाइप्स ऑफ मैग्नेट. चुंबक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक. प्राकृतिक चुंबक को नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है तथा कृत्रिम चुंबक को आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं. प्राकृतिक चुंबक ऐसे चुंबक जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक चुंबक कहते हैं. यह अनिश्चित आकार के तथा कम शक्तिशाली होते हैं तथा इन्हें इच्छानुसार कम आकृति नहीं दी जा सकती. इसे हम चित्र में देख सकते हैं. ये प्राकृतिक चुंबक का डायग्राम है. वहीं दूसरे चुंबक की अगर हम बात करें तो मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं. ये अधिक शक्तिशाली होते हैं तथा इन्हें इच्छानुसार अपनी आकार में ढाला जा सकता है. कृत्रिम चुंबक फिर 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक. स्थायी चुंबक को परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है. जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है उसे स्थायी चुंबक कहते हैं. यह चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि से बनाए जाते हैं तथा इनका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है अतः ये लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं. ये कृत्रिम चुंबक के उदाहरण हैं. इसमें मुख्यतः उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव है. ठीक है, इनका उपयोग कई प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है. जैसे दिशा सूचक है तथा इसको अपन किसी भी आकार में ढाल सकते हैं. अस्थायी चुंबक ऐसा चुंबक जिसका चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं होता उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं. अस्थायी चुंबक सामान्यतः नर्म लोहे से बनाया जाता है. ऐसे चुंबक को बनाने के लिए किसी नर्म लोहे में जब हम तार को लपेटते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, परंतु विद्युत धारा को बंद करते ही चुंबकत्व समाप्त हो जाता है. इन्हें विद्युत चुंबक भी कहा जाता है. चित्र में विद्युत चुंबक को प्रदर्शित किया गया है. चुंबक के गुण
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिणी दिशा में ठहरता है। चुंबक के अंदर प्रत्येक सिरे के निकट एक ऐसा बिंदु पाया जाता है जहां चुंबक सर्वाधिक होता है। इसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव होते हैं। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबक को गर्म करने पर, पीटने पर, घिसने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चुंबक में आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण होता है, जिसे हम अट्रैक्शन और रिपल्शन इन मैग्नेट कहते हैं। चुंबक के एक और गुण को जानने के लिए हम दो छड़ चुंबक लीजिए, ठीक है। अगर हमें किसी चुंबक के गुण को जानना है तो हम उसे स्वतंत्रतापूर्वक लटकाकर हम उसके उत्तरी व दक्षिण ध्रुव की पहचान कर चिन्हित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम देखते हैं कि यदि सजातीय ध्रुव के पास हम सेम ध्रुव का मैग्नेट लेके आते हैं, ठीक है, दो मैग्नेट को, एक मैग्नेट को हम लटकाते हैं और एक मैग्नेट को हम लेके आते हैं, तो सजातीय ध्रुव को जब हम निकट लाते हैं तो वो प्रतिकर्षित होता है, रिपल होता है, ठीक है। इस गुण को इंग्लिश में रिपल्शन कहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम अपोजिट ध्रुव के मैग्नेट को लेके आते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है, आकर्षित होता है, ठीक है। तो ये चुंबक का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इससे स्पष्ट होता है कि चुंबक सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय शक्ति का प्रभाव रहता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक जितना शक्तिशाली होगा उसका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बड़ा होगा। धनात्मक व ऋणात्मक विद्युत आवेश स्वतंत्रतापूर्वक रहते हैं, अतः मत चुंबक व उत्तरी दक्षिणी ध्रुव भी स्वतंत्रतापूर्वक रहते हैं। चुंबक